आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आती कि बच्चे बदतमीजी से बात करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो माँ बाप इतने प्राउडली होकर क्यों बोलते हैं कि हमारा बच्चा गुस्से वाला है। अरे शाइना जी, ये बस थोड़ा गुस्से वाला है, और हंस हंस के बोलते हैं। ये कोई ठीक बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताऊंगी, वास्तु के आधार पे भी बहुत ऐसे चीज़ें बन जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे अगर ईस्ट में आपने स्टोर रूम बना दिया, अब आपको लगता है कि आपने स्टोर रूम नहीं बनाया, आपको कोई चीज़ नहीं मिली जी, रद्दी आपने ईस्ट में रख दी, कोई चीज़ नहीं मिला तो वहां पर ईस्ट में रख दिया। ईस्ट हो गया सूर्य, सूर्य में अगर शनि की धातु होगी तो क्या होगा, सूर्य शनि का एक तरह का मेल हो गया। जो स्टोर रूम का जो तत्व है वो किसका तत्व है, वो है शनि का। तो अगर सूर्य शनि का अगर आपने मेल करा दिया तो वो क्या होगा, बच्चा बाप पे भारी होएगा। आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ आती, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, कि जो आपका बच्चा आज वो सामान फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कल को वो गाली गलौज भी करेगा, और वो भी आपके साथ करेगा, मारपीट भी करेगा। मुझे अच्छी नहीं लग रहा ये बोलते हुए भी। तो अगर कहीं पर भी ये आपको लक्षण दिख रहे हैं ना, तो बर्बादी का वेट ना करें, तुरंत उपाय करें। अब ये जो योग बनते हैं अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए, अभी हमने पहली चीज़ क्या वास्तु में चेक करनी है, आपका पूर्व दिशा में कोई भी वो कहते हैं ना कबाड़ हो, चलो कबाड़ नहीं है, मान लिया आपके पूर्व दिशा में कोई कबाड़ नहीं है, आपके पूर्व दिशा में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हो सकता है 6 महीने बाद आपकी इस्तेमाल होगी, हो सकता है 2 महीने बाद आपकी इस्तेमाल होगी, वो भी लेकिन आपने स्टोर करके रखा हुआ है। तो स्टोर रूम इज अ स्टोर रूम, जहां पर आपने आगे जो इस्तेमाल होगा वो आपने रखा हुआ है। तो वो क्या ऊर्जा प्रदान करी है, वो शनि की ऊर्जा प्रदान करी है ना। तो पहली चीज तो आपने अपनी पूर्व दिशा देख लेनी है, वहां पर लोहे का सामान ना पड़ा हो, लोहे का सामान भी शनि हो गया, वो आपने क्लियर कर देना है। वहां पर काले रंग की चीजें ना पड़ी हो, वहां पर नीले रंग का चीजें ना पड़ी हो। ईस्ट में मैंने देखा है लोग बोलते हैं आपका ईस्ट का डिफेक्ट है तो फादर को ले लो, फादर नॉर्थ है तो नीला पर्दा लगा दो, नीला पेंट कर दो, वो बिल्कुल गलत है। बर्बाद ना होगा तो मेरा नाम शाइना सेठ नहीं, आपका तो क्या ही बनेगा। बच्चों को ऐसा उसकी नेचर में खराबी करेगा ना, कल को कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, ऊपर वाला ना करे, फिर भी कुछ बोलने करने वाले उसको रहोगे नहीं। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से चीज समझी जाए, मंगल बुध की जो युति होती है या दृष्टि में अगर मंगल और बुध आया, वो दिमाग में भड़म गुस्सा, और गई भैंस पानी में अगर आपके बच्चे गए, या चलो आपके सही, क्योंकि ये भी आपको कहीं का कल को छोड़ेगा नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद अपने प्रॉब्लम के जिम्मेवार होगे। फिर आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सबसे दुख की बात तो ये है, आपके अगर पहले भाव में राहु लगन में है, या शनि 5वें भाव में है, या पहले भाव में आपका शनि बैठा है और 5वें भाव में राहु है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। देखो, एक चीज को ना पकड़ो तो कहते हैं ना जिंदगी एकदम धुआंधार हो जाएगा और समझ नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों इसलिए हो रहा है। टोका टाकी, अग्रेशन, लोगों की तरक्की में बुरा मत मानना, बट आज मैं आईना दिखा रही हूँ। जब 5वें भाव का शनि होता है ना, तो पता है क्या होता है, इंसान का इरिटेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इरिटेशन लेवल जो बढ़ जाता है उसका एक जिम्मेवार ये भी है कि दूसरा बंदा इतना ऊपर क्यों पहुंच गया, दूसरा बच्चा नंबर 1 क्यों आ रहा है, उसके पास वो गाड़ी क्यों है, उसके पास वो क्यों है, मतलब वॉट एवर इट इज। तो इस चक्कर में उसका जो ध्यान है, उसने अपनी तरक्की की जो सीढ़ी खोजनी थी, वो उसकी जो एनर्जी है वो वहां पर चली गई कि दूसरा बंदा इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये अलग अलग वो कहते हैं ना, ये पहलू हैं। ये पहलू को जिस दिन समझ लेते हो, एक एक पहलू को एक एक दिन समझते जाओगे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। क्योंकि आज तो मैं आपको समझा रही हूँ, कल तो आपको पता ही है, तुम्हारे बच्चे पे ये है, तुम्हारे बच्चे पे वो है, अब शनि भारी, अब मंगल भारी। अरे भाई, शनि भारी है या मंगल भारी है तो उसको सुधारेंगे ना, आधी से ज्यादा चीजें अपने बिहेवियरल पैटर्न से समझाएंगे। और मैं एक आपको बात बता दूं, जितने माँ बाप हो, आपको अगर लगता है कि आपका जो बच्चा है गलत रास्ते पे जा रहा है, और जितने फादर साहब हैं, अगर आपको लगता है कि मदर हैं वो इरिटेटेड होकर अपने बच्चे को समझाएगी, वो नहले पे दहला वाली बात बनेगा। वो कहते हैं ना, ढीठ बच्चा होगा उसको चपेट लगाओगे वो ढीठ बनेगा और वो आपकी बात नहीं सुनेगा।
तो जहां पर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा इस रास्ते पे चल पड़ा है और अब तो आप समझदार हो कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वास्तु यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ईस्ट अगर बाधित है, बाधित मतलब मान लो उधर कोई भी सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, वो भी अंधेरा है, वहां पर कोई खिड़की नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा भी तो होता है। तो इसका मतलब क्या है, तब भी तो नेचर में खराबी आएगी। शनि का साया वहां पर भी आ गया, जहां पर खिड़की नहीं है, जहां दरवाजे नहीं है, वहां पर काला साया आया, शनि का साया आया। ये भी तो बात है। मैं बताती हूँ आपको, कुछ कुछ चीजें बताती हूँ। अब सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ठीक है, रीजन तो बहुत सारे बनते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि बच्चे को ना थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा उसके अंदर दालचीनी का, या आपको ये सारी चीजें हो रही है ना चाहते हुए भी आप कैसा बिहेव कर देते हो और कल को रोते हो कि यार ये मैंने किया तो क्या किया, मैंने बोला तो क्या बोला, लेकिन चीजें इतनी बदतर हो जाती है कि बचने पे भी चीजें बचती नहीं है। फिर तो क्या करोगे, थोड़ा सा शहद में दालचीनी का पाउडर डालकर उसको चख लिया करो, जबान पे रखा करो, थोड़ी देर रहने दिया करो। मैं तो कह रही घर के जितने भी लोग हैं वो करो। अब मैंने आने वाले टाइम में ये भी बात करनी है कि चीज़ें भूल गए, वो शाइना सेठ चैनल पे करूँगी, कोई ऐसी बात नहीं। पहले इस चीज़ पे ये चीज़ समझो। तो पहले आपने ये चीज़ करनी है, आपने एक चीज़ मेक श्योर करना है कि अखरोट और किशमिश का सेवन ज़रूर करें, ये भी चीज़ आपने ज़रूर करनी है। अगली चीज़ जो आपने करनी है, कोशिश करके तांबे का जो लोटा होता है, तांबे के लोटे के अंदर हरी मूंग साबुत डालकर ढक्कन से बंद करके पीतल का टाका लगवा कर बच्चे के हाथ से या अपने हाथ से इसको आप जल प्रवाह करके आओ। अब अगर इधर वास्तु के आधार पर चीजों को समझा जाए, क्या उपाय किया जाए कि इंसान का, बच्चे का, बड़े का, जिसका भी बुद्धि में अच्छा ज्ञान मिले उस इंसान को, उस बच्चे को, तो क्या किया जाए। आपने ये करना है, आपने 2 किलो जो गेहूं होता है, 2 किलो गेहूं किसकी पक्की धातु है बताओ, सूर्य की ना, ईस्ट की। अब बुद्धि बोले तो नॉर्थ। हमको चाहिए जो बच्चा है या जो आपके घर पे लोग हैं उनके बुद्धि में एकदम रोशनी आए, एकदम अच्छा सोच आए, अच्छा विचार आए। तो आप क्या करेंगे, आपने वहां पर गेहूं 2 किलो गेहूं, 3 किलो गेहूं अपने लिहाज से, अपने हिसाब से आप उधर स्थापित कर दो। कहाँ पर, अपने नॉर्थ दिशा में। कहाँ पर, अपनी बुध की दिशा में। कहाँ पर, भल्लाट की दिशा में। ठीक, अब आपने क्या करना, हर 3-4 दिन बाद उसको ये जो है धर्मस्थान पे छोड़ के आ जाओ और नया स्थापित कर लो। मैं कहती ये 3-4 दिन के गैप में अगर ये जो ऊर्जा है आपने उसको खुराक खिलाई वहां की और उसको आप देते चले गए, तो जितना भी घर पे जो कहते हैं ना मन भेद मत भेद, अच्छा विचार वो दिमाग में आना ही नहीं। अच्छा विचार आप किसी को सामने वाले को दो, उसने सुनना ही नहीं, बिल्कुल लाइन पे आ जाएगी चीजें। बच्चा सुनेगा भी, आपका हस्बैंड सुनेगा भी, आपका भाई सुनेगा भी, जो शराबे कबाबे चल रही उसके बुद्धि में सही चीज जा ही नहीं रही। क्या इंसान बोलेगा कि भाई तू गलत चल रहा है, लेकिन अगर वो सुन ही नहीं रहा, उसके दिमाग में कोई राइट चीज आ ही नहीं रही, तो समथिंग इज रॉन्ग। तो यहां पर हमने क्या किया, प्लेनेटरी पोजीशन को भी अपने फेवर में किया, क्योंकि बुध को उच्च कोटि का कर दिया और हमने मंगल को उच्च कोटि का कर दिया। बुध मंगल ब्रह्म, गुस्सा, अग्रेशन, इंपल्सिवनेस, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो, ज्ञानी बंदा, सक्सेसफुल बंदा। रॉन्ग टाइम पे राइट डिसीजन लो, रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग डिसीजन लो, खराब बुध, बेपंदे के लोटे वाली चीज, नो स्टेबिलिटी इन लाइफ। ठीक, तो जो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या सेल्फ वास्तु कोर्स करना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर 3-4 दिन में, 3 घंटे में, 6 घंटे में आपने मुझे मैसेज किया, मेरा रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि मुझ तक आपका मैसेज पहुंचा नहीं, क्योंकि इतने हजारों मैसेजेस आते हैं। आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सअप करो, नॉर्मल मैसेज करो, और अगर 3-4 घंटे में रिप्लाई ना आए तो एक डॉट भेजे ताकि आपका मैसेज ऊपर ऊपर आ जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।